भूल जाओ 1 करोड़, भूल जाओ 10 लाख, भूल जाओ 1 लाख रुपए। ये अमाउंट तुम हर साल क्या हर महीने कमा रहे होगे अगर तुम एक टीनेजर हो और आज ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन आज हम लाखों या करोड़ों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की बात करेंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, पहले 10,000 रुपए कमाना ही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्योंकि एक बार तुमने अपने पहले 10,000 रुपए कमा लिए ना, तो फिर तुम ये पूरी की पूरी गेम समझ जाओगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि बिजनेस चलता कैसे है, और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये लाखों और करोड़ों जैसे जो बड़े बड़े नंबर्स है, ये सिर्फ नंबर्स है। इन्हें कमाना आसान नहीं है, टाइम जरूर लगेगा, बट तुम ये समझ जाओगे कि इन टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार तुमने किसी रैंडम स्ट्रेंजर या बिजनेस को कन्विंस कर लिया कि वो तुम्हें 10,000 रुपए पे करे, और सिर्फ एक बार तुमने 10,000 रुपए की वर्थ की वैल्यू प्रोवाइड करी, तो तुम्हारे लिए अगले 10,000 रुपए कमाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि नाउ यू विल नो कि 10,000 रुपए कैसे कमाने हैं, और अब तुम्हारा टारगेट बन जाएगा अपना पहला 1 लाख रुपए कमाना। फिर सिर्फ एक बार तुमने अपना पहला 1 लाख रुपए कमा लिया, तो तुम्हारे लिए अपना अगला 1 लाख कमाना बहुत आसान हो जाएगा, और अब तुम्हारा टारगेट बन जाएगा अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमाना। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि तुम अपने अगले 30 डेज में अपने पहले 10,000 रुपीज कमा लो, और ये टारगेट अचीव करने में मैं तुम्हारी हर स्टेप पे हेल्प करूंगा। मैंने एक पूरा टीनेज हसलर रोड मैप बिल्ड करा है, जिसको फॉलो करके तुम अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लोगे कि तुम टॉप 0.1% टीनेजर्स में आ जाओगे। द टॉप 0.1% जो आज 10,000 रुपए कमाएंगे और कल 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये मनी मेकिंग आइडिया ट्राई कर लो या फिर ये वाला बिजनेस ट्राई करो, क्योंकि ये एक शॉर्टकट होगा। तुम 10,000 रुपए तो जरूर कमा लोगे, लेकिन तुम अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे पैसा कमाने के लिए, तो तुम्हें हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि पैसा कैसे कमाए। बट वंस यू गेट ट्रेन्ड, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स, एंड वंस यू अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स, मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। और मैंने इस टीनेज हसलर रोड मैप को 5 स्टेप्स में ब्रेक करा है। 1 डे लर्न, हैंड्स ऑन, नेटवर्क, पिच एंड डू। ये स्टेप्स क्या है और इसमें क्या करना है, अभी हम उस पे आएंगे। बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट दी 3 मोस्ट हाईएस्ट पेइंग एंड फ्यूचरिस्टिक नीशेस जिन पे हम फोकस करेंगे। ये ऐसी नीशेस है जिसमें इस वक्त दुनिया के सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस नीश में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा है और कल के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा होगा। एंड व्हाट आर दीज 3 नीशेस? सबसे पहली है डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट, एज द नेम सजेस्ट, इज एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट इन अ डिजिटल फॉर्मेट। अब डिजिटल कंटेंट सुन के आपके दिमाग में सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स आते होंगे, बट कंटेंट क्रिएटर्स डिजिटल कंटेंट का एक बहुत छोटा पार्ट है, और डिजिटल कंटेंट में बहुत सारे डिफरेंट सब नीशेस है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसीज, AI जनरेटेड कंटेंट, फेसबुक एड, क्रिएटर टूल्स, SaaS टूल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब पार्ट्स है डिजिटल कंटेंट के। दूसरी नीश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वी ऑल नो कि जो रेवोल्यूशंस मशीन्स लाई थी 18th सेंचुरी में, और जो रेवोल्यूशन इंटरनेट लाया था 1990s में, वही रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है 21st सेंचुरी में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीश में भी बहुत सारी सब नीशेस है, जैसे कि AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग AI टूल्स, AI एजुकेशन, AI एजेंसीज एंड अ लॉट मोर। और तीसरी नीश है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी इज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो इनफाइनाइटली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। नाउ आई नो कि ये तीसरी नीश थोड़ी सी अलग है और इसमें एंट्री बैरियर ज्यादा हाई है पिछली 2 नीशेस से, बट आई स्ट्रांगली फील कि ये एक ऐसी नीश है जिसको यूथ बहुत ज्यादा इग्नोर करता है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ बिजनेस, और इसीलिए जो कुछ चुनिंदा लोग इस नीश में काम करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। सो नाउ दैट वी नो कि हमें अपने पहले 10,000 रुपए कमाने के लिए किन नीशेस पे फोकस करना है, लेट्स डाइव इनटू आवर टीनेज हसलर रोड मैप। बट उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन ये सीरियसली करने वाला है। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोस टॉप 1% टीनेजर्स जो ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देख ले बट एक्चुअली पैसा कमाना चाहते हैं, देन आई वांट कि आप अभी के अभी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालो, मुझे उसमें टैग करो और मेंशन करो दैट यू आर अ टीनेज हसलर। जितने भी लोग ये स्टोरी डालेंगे उनको मैं अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनाऊंगा, एंड आई विल पर्सनली विश यू लक। नाउ वंस अगेन, मैंने अपनी टीनेज हसलर रोड मैप को 5 स्टेप्स में ब्रेक करा है। 1 डे लर्न, hands on, network, pitch and do. So let's talk about the first step, which is 1 day learn. As the name suggests, इस स्टेप में आपको सिर्फ 1 दिन के लिए सीखना है। Now 1 दिन सीखना बहुत आसान लग रहा होगा, बट इतना आसान है नहीं। 1 डे लर्न का मतलब है कि आपको हमारी तीनों फोकस नीश के बारे में कम से कम 24 आवर्स तक सीखना है। मतलब हर फोकस नीश, डिजिटल कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल एनर्जी को आपको 24 घंटे देने हैं। नाउ आई डोंट केयर कि आप कहां से सीख रहे हो, लेकिन आपको
24 घंटे का टाइम एटलीस्ट देना है। आप 24 आवर्स कंप्लीट करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, जिससे कि आपको उस नीश के बारे में कुछ नया सीखने को मिले। और ये चीज आपको तीनों नीशेस के लिए करनी है। और ऐसा करने के लिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार आपने किसी भी नीश को समझने में 24 घंटे लगा दिए तो आप ऑलरेडी उस नीश के टॉप 0.1% एक्सपर्ट्स में आ जाओगे। मतलब लिटरली दुनिया में 99.9% लोगों से आपको ज्यादा पता होगा उस नीश के बारे में सिर्फ 24 घंटा पढ़ के। सेकेंडली, आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि इस नीश में लोग क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं, किस टाइप की बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कहां कहां प्रॉब्लम्स है, गैप्स है, और आप क्या नया कर सकते हो इस नीश में। एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों फ्यूचरिस्टिक नीशेस में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको किसमें है। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करना है ना, तो आपका एक नीश में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज्यादा पैशनेट होना इंपॉर्टेंट है। और हमारी इस रोड मैप का जो सेकंड स्टेप है, उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको अपनी फेवरेट नीश पिक करनी है। तो हर नीश को सीखने में 24 घंटे का टाइम लगाओ, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, लोगों से बात करो और जितना हो सके सीखो, और फाइनली अपनी एक फेवरेट नीश को पिक कर लो। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप ऑफ दिस रोड मैप, हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन स्टेप में आपको अपनी फेवरेट नीश में कुछ हैंड्स ऑन वर्क करना है, कुछ बिल्ड करना है। अभी तक हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज कंज्यूम कर रहे थे अपने आप को एजुकेट करने के लिए, लेकिन अब हमें कुछ हैंड्स ऑन बिल्ड करना है। और ऑब्वियसली कुछ बिल्ड करने के लिए आपको कुछ स्किल्स भी सीखने होंगे, और ये सारे स्किल्स हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे अपने इस हैंड्स ऑन वाले स्टेप में। एंड ज्यादातर लोग डर जाते हैं व्हेन दे हियर समवन से कि आपको कुछ बिल्ड करना है। हमारे दिमाग में आता है कि बिल्ड करने का मतलब है कि हमें कोई खतरनाक टेक सेवी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर कोई एजेंसी स्टार्ट करनी होगी, या फिर कोई बिजनेस सेटअप करना होगा। बिल्ड करने का सिंपली मतलब है कि आप अपनी नॉलेज और स्किल को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूं और नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहा हूं, तो एक सिंपल सी बेसिक 1 पेज वेबसाइट बनाने का मतलब है कि आई हैव बिल्ड समथिंग। और आपकी हेल्प करने के लिए आई विल ऑल्सो टेल यू कि हमारी तीनों फोकस निशेस में आप क्या क्या काम कर सकते हो कुछ हैंड्स ऑन बिल्ड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट एंड माय फेवरेट, विच इज डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट की नीश में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे ऑप्शंस है कुछ हैंड्स ऑन करने के लिए कि ये वीडियो खत्म हो जाएगी लेकिन ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे। लेकिन सबसे इजी और बिगनर फ्रेंडली हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जो आप कर सकते हो डिजिटल कंटेंट में, वो है खुद से कंटेंट क्रिएट करना। एंड दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ कंटेंट। आप खुद से एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, या फिर अगर आपका कंटेंट राइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो, वेब आर्टिकल्स लिख सकते हो, या फिर आप 100% एआई जनरेटेड कंटेंट बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बूमिंग नीश। और गाइस, मैं 100% एआई जनरेटेड तो नहीं, बट मैं 100% ह्यूमन जनरेटेड वीडियोस बनाता हूं इस चैनल पे। तो अगर आप एक टीनेज हसलर हो और ऐसी मनी मेकिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। या अगर आपको खुद से कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना तो आप कंटेंट क्रिएशन का कोई फ्रीलांस वर्क ट्राई कर सकते हो। लेट्स से आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप खुद से एक शॉर्ट वीडियो को एडिट करके बना सकते हो। या अगर आपको एस्थेटिकली अपीलिंग डिजाइन्स पसंद आते हैं तो आप कैनवा, फोटोशॉप या एआई टूल्स को यूज करके कोई अच्छे डिजाइन्स बनाओ। या एक और इंटरेस्टिंग आइडिया, अगर आपको यूट्यूब थंबनेल्स में इंटरेस्ट है तो आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के लिए क्लिकबेटी यूट्यूब थंबनेल्स को रीडिजाइन करो, और इस आइडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। इन शॉर्ट, डिजिटल कंटेंट की नीश में कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपकी स्किल्स यूज हो रही हो और आप सम वे और दी अदर कुछ कंटेंट बना रहे हो। फिर बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीश की। नाउ एआई इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नीश, क्योंकि इसमें भी आप ब्रॉडली 3 टाइप के काम कर सकते हो। सबसे पहले आप खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे ओपन एआई ने GPT-3 बनाया है, वैसे ही आप खुद से एआई कोडिंग कर सकते हो। दूसरा, आप एआई टूल सीखो और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करो जिसमें एआई टूल्स का यूज होता हो। फॉर एग्जांपल, मिड जर्नी को यूज करके हाई क्वालिटी प्रिसाइज इमेजेस बनाना। एंड फाइनली तीसरा, एक ऐसा काम जिसमें आप एक एआई बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। इसका एग्जांपल हो सकती है एआई एजेंसीज जो बिजनेस को एआई को यूज करके ऑटोमेट होने में हेल्प करती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि आप हैंड्स ऑन क्या काम कर सकते हो, सबसे पहले आप खुद से कोडिंग करनी सीख सकते हो और अपने कोड में एआई, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो। लेट्स से आप एक ऐसा कोड बनाओ, एक ऐसा एल्गोरिदम लिखो जो स्टॉक मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके आगे के स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट कर सकता है। मैंने खुद कॉलेज के टाइम पे ऐसा एक कोड बनाया था और इसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज किए थे। या अगर आपको एआई की डेवलपमेंट एंड कोडिंग साइड में नहीं जाना लेकिन आपका एआई टूल्स
में इंटरेस्ट आता है तो आप एक कोई हाईली यूज्ड एआई टूल को पकड़ो और उसको यूज करके कुछ बढ़िया बनाओ, बट इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे मत करना, वरना इसका कुछ फायदा नहीं। डोंट थिंक कि मैं चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवा लेता हूं तो ये हैंड्स ऑन वर्क है, या फिर मैं डॉली 3 को एक इमेज का प्रॉम्प्ट देता हूं कि मोदी जी वर्सेस इलॉन मस्क और इमेज बन गई तो ये मेरा हैंड्स ऑन वर्क है। एआई टूल्स को यूज करते हुए हैंड्स ऑन अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ यूनिक सा करना, ऐसा मत करना जिसमें सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एआई टूल्स को यूज करके आप एक पूरी की पूरी यूट्यूब वीडियो बना दो। नाउ दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग हैंड्स ऑन वर्क जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स सीखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इस एक वीडियो को बनाने में आप इतने सारे एआई टूल्स सीख जाओगे कि आप टॉप 1% एआई टूल्स यूजर्स में आ जाओगे, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। या फिर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया, आप एआई टूल्स को यूज करके अपना खुद का एक एनएफटी कलेक्शन बनाओ। इसके लिए कम अप विद सम गुड स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट फॉर योर कलेक्शन, जिसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। फिर मिड जर्नी को यूज करके अपने एनएफटी कलेक्शन को डिजाइन कर लो। इसमें आप आगे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब सारी चीजें मैं तो नहीं बताऊंगा बिकॉज आई वांट यू टू यूज योर ओन क्रिएटिविटी, बट यू गॉट द आइडिया। एंड सस्टेनेबल एनर्जी नीश में आप काफी सारे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने एक लिंक ऐड करी है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर इस नीश में आपका इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली उस लिंक को चेकआउट कर लो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के आइडियाज के लिए। तो एक बार आपने कुछ हैंड्स ऑन काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, विच इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का सिंपली मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेवलप प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट्स। आसान भाषा में बोले तो नए लोगों से बातें करना, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, रिश्तेदारी रखना। एंड ये नेटवर्किंग 3 सिंपल स्टेप्स में कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले समझते हैं कि नेटवर्किंग करनी ही क्यों है। जब आप किसी भी इंडस्ट्री के लोगों से नेटवर्क करते हो तो उससे आपको 3 फायदे मिलते हैं। पहला, आप एक न्यू सर्कल का पार्ट बन जाते हो जहां पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस लोगों से बात करने को मिलता है। दूसरा, आपका माइंडसेट और विजन बहुत ज्यादा वाइडन हो जाता है जब आप देखते हो कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस इसी नेटवर्क को पिच कर सकते हो और इसी नेटवर्क से आपको अपना पहला क्लाइंट भी मिल सकता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पिच में, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्किंग करनी कैसे है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी नेटवर्किंग स्पीड लिटरली 10x फास्टर हो जाएगी। तो बेसिकली आपको हर रोज अपने नीश के 10 लोगों को रीच आउट करना है। ये 10 लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या कोई भी इंसान जिसने उस नीश में काम करा है। और इन 10 लोगों को आप सिंपली इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे डायरेक्टली मैसेज भेजो यूजिंग दिस टेम्पलेट। स्टार्टिंग में अपना नाम डालो, एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन लाइन जो आपका इंटरेस्ट दिखाता है उनकी नीश में, थोड़ा सा अपने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ताकि सामने वाले को लगे कि आपने कुछ काम करा है। फिर थोड़ा सा उनकी तारीफ करो और उनको बोलो कि आप उनसे सीखना चाहते हो, एंड सिंपली से दैट यू वांट टू कनेक्ट फॉर अ क्विक 10 मिनट्स कॉल। बस इतना ही लिखना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानियां या पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। मुझे हर रोज इतने सारे कोल्ड मैसेजेस आते हैं एंड द नंबर 1 रीजन कि मैं वो मैसेज पढ़ता भी क्यों नहीं हूं वो यही होता है कि वो मैसेज बहुत लंबा होता है। लोगों ने 5-5 पैराग्राफ भेजे होते हैं और ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना लंबा मैसेज पढ़े। सो कीप इट सिंपल, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। और ये मैसेज आपको सिर्फ उन्हीं 10 लोगों को भेजने जो आपसे इस जर्नी में 1 या 2 स्टेप ही आगे है। आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों को ये मैसेजेस भेजोगे तो ऑब्वियसली वो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन की नीश में आप डायरेक्टली अंकुर वारिकू या रणवीर अलावादिया को डीएम करोगे, इससे अच्छा है कि आप किसी माइक्रो क्रिएटर या फ्रीलांसर को डीएम करो। या एआई के फील्ड में डायरेक्टली सैम ऑल्टमैन को डीएम नहीं करना है, इससे बेटर है कि आप किसी एआई इंजीनियर को डीएम करो या फिर किसी स्टार्टअप के फाउंडर को डीएम करो, वो डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। और आपको कम से कम 5 से 10 नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है, बात करनी है बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज पिचिंग। पिचिंग का सिंपली मतलब है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच आउट करोगे और उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करोगे। बट ऑब्वियसली पिच करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या सेल करोगे, आप करने क्या वाले हो, लोग आपको किस चीज के लिए पैसे देंगे। इस स्टेज तक आते आते आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली होगी, आपने इतना सारा हैंड्स ऑन वर्क कर लिया होगा, आपने इतने सारे एक्सपीरियंस लोगों से बात कर ली होगी कि आपको समझ आने लगेगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसको करने के लिए लोग आपको पे करेंगे। इनफैक्ट इस स्टेप तक आते आते आप इतने ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर हो जाओगे अपने नीश के बारे में कि आपके पास एक नहीं बल्कि 5 से 10 आइडियाज होंगे पैसे कमाने के। आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्रो अब तो इतने सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे पैसा कमाने की कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ऑप्शन ट्राई करूं। और यहाँ पे आपको सफरिंग फ्रॉम सक्सेस का ये मीम रिलेट
रिलेटेबल लगने लगेगा। और इस स्टेज पे आते आते आपको ये भी समझ आने लगेगा कि आयुष्मान ने हमको डायरेक्टली मनी मेकिंग आइडियाज क्यों नहीं बताए, उसने क्यों हमें सारा काम स्टेप बाय स्टेप करने को बोला। क्योंकि मैं आपके माइंड को ट्रेन करना चाहता हूं एंड ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आप ट्रेन हो जाओगे टू मेक मनी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, फाइनलाइज दैट वन थिंग दैट यू विल डू एंड स्टार्ट पिचिंग इट टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजिटल कंटेंट की नीश में एज अ वीडियो एडिटर काम करना चाहते हो तो आप डिफरेंट क्रिएटर्स और ब्रांड्स को रीच आउट करो और उनको बोलो आप उनकी वीडियोस एडिट करोगे। या अगर आप एआई की नीश पे फोकस करना चाहते हो और आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिजनेसेस के लिए ChatGPT पावर्ड चैटबॉट्स बनाओगे यूजिंग टूल्स लाइक चैटबेस, तो फाउंडर्स को लिंक्डइन पे रीच आउट करना स्टार्ट कर दो। और मैं पहली बता दूं, दिस वोंट बी एन ईजी प्रोसेस। एवरी डे यू हैव टू रीच आउट टू एटलीस्ट 20 न्यू पीपल और फर्स्ट मंथ एंड होते होते आपके कम से कम 500 नए रीच आउट हो गए होने चाहिए। और अगर आपने बस इतना कर लिया, 500 का नंबर सोच के डरो मत, ये सोचो कि दिन में सिर्फ 20 रीच आउट करने हैं, तो मैं बेट लगा सकता हूं कि पहले महीने के एंड में आपके पास 5 नए क्लाइंट्स होंगे। और फिर आता है हमारा आखिरी और फाइनल स्टेप विच इज डू। डू एज द नेम सजेस्ट सिंपली मीन्स डूइंग। जो भी आपने सेल करा है उसको डिलीवर कर दो, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बस ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कोई भी चीज सेल कर देते हैं और फिर एक मीडियोकर सा काम करके उनको दे देते हैं। उन्हें लगता है मैंने सेल कर दिया, मैंने काम करके दे दिया, मेरा काम खत्म, मुझे पैसे मिल गए, मिशन कंप्लीट। बट ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, क्योंकि अगर आप खराब काम करोगे ना तो आप कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे और ना ही अपने आप को बेटर कर पाओगे और ना ही आपके क्लाइंट्स रिटेन होंगे। इसका मतलब आपको हर महीने नए क्लाइंट्स के पीछे भागना पड़ेगा और आपकी इनकम बहुत इजीली नहीं बढ़ पाएगी। तो जो भी आप करोगे उसको पूरे दिल से 110% डेडिकेशन के साथ ही करना। और एक बार आपने पूरा प्रोसेस करके अपने पहले 10,000 रुपए कमा लिए तो ट्रस्ट मी, तुमको मेरी वीडियोस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम्हें समझ आ जाएगा हाउ टू मेक मनी। तुम नेचुरली इतने ज्यादा क्यूरियस हो जाओगे हर चीज को लेके कि तुम्हें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज हर जगह दिखने लगेगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर तुम जेन्युइनली एक टीनेज हसलर हो तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर डालना। आई ऑल्सो वांट कि जब आप अपने पहले 10,000 रुपए कमा लो तो फिर से आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालना और उसमें बताना कि फाइनली मैंने ये रोड मैप कंप्लीट कर लिया एंड आई अर्नड माय फर्स्ट 10,000 रुपीज। आई वुड लव टू सी योर जर्नी एंड chat about your experience with you. But till then, keep hustling and keep making money.